ये वीडियो आपको अलजेब्रा का पार्ट नंबर 25 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका पिछले पार्ट में दिया गया था होमवर्क के रूप में, तो आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अगर देखते हैं ना, तो ये है x माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी x माइनस ए का होल स्क्वायर है। बताइए अगर यहाँ पे स्क्वायर है, आपको x माइनस ए रहेगा तभी तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये चीज़ आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बोलिएगा सर यहाँ पे x माइनस ए है तो यहाँ पर भी x माइनस ए होना चाहिए, और यहाँ पर भी x माइनस ए है, लेकिन यहाँ पे तो x माइनस है तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब क्या भाई, x के साथ माइनस ए मेरे को चाहिए। अगर दोनों तरफ माइनस ए कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या करते हैं दोनों तरफ माइनस ए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस 1 अपॉन x माइनस ए तो है ही। अगर इधर माइनस ए किए हैं ना, तो इधर भी हमको माइनस ए करना पड़ेगा क्या। तो बताइए ये a और ये a आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये चीज़ मेरे को आ जाएगा। तो ये क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या इसका भी स्क्वायर होगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए का भी मान x माइनस ए और b का मान 1/x माइनस ए, और x माइनस ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सिर्फ 1 आएगा, यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2, इट मीन्स हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा आपका 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 13। आपको अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 जो पिछले वीडियो में हम करवाए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग देखिएगा। और एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 21 आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, और इसको आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। जितना भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग लिखिएगा फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 21 बताना है आपको इसका राइट आंसर कितना होगा। जो भी आएगा कमेंट कीजिएगा। आपको बतलाना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर जो भी आएगा इस वीडियो में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या था। तो एक बार हम लिखते हैं और आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने, पिछला वीडियो में आप लोग कर चुके होंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 13, 2x प्लस 1 अपॉन 5x इज इक्वल टू 4। तो आपको बतलाना था 25x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर का मान कितना होगा, ये चीज़ आपको बतलाना था। तो देखिए अब बोलिएगा सर यहाँ पे 25x स्क्वायर है। भाई मेरे को यहाँ पे 5x होता तभी तो इसका स्क्वायर करते तो ये चीज़ आता। तो बोलते आप सर यहाँ पे 25x स्क्वायर है, तो यहाँ पे मेरे को 5x स्क्वायर चाहिए, x चाहिए था। 5x अगर होता तभी तो इसका स्क्वायर करने पे ये आता, और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या 2x का होल स्क्वायर करेंगे तब ये आएगा। मतलब क्या ये चीज़ यहाँ होना चाहिए था। ये ऐसा होता तब हम लोग कर सकते थे। तो मेरे माइंड में क्या आना चाहिए था भाई, ये 2x को मेरे को क्या बनाना है 5x, इट मीन्स x तो है भाई, 2 की जगह क्या बनाना है 5। अब एक चीज़ बतलाइए, दो के स्थान पे मेरे को 5 लाना है, तो भाई 5 से गुना कर लीजिए ना, और 2 तो हटाना भी है ना, तो 2 से क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए। इट मीन्स क्या समझ में आया, 5 इस 2 में 5/2 से गुना कर लेते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या सिर्फ 5 बचेगा ना। और बतलाइए यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे कितना है आपका 1/5, और 1/5 में भी 5/2 से गुना कर लेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा। तो देखिए 2x होता तभी तो इसका स्क्वायर करने पे 4x स्क्वायर आता। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आया। अगर ये आ गया तो चलिए अब क्या है करना है क्वेश्चन को। तो तुरंत हम लोग सोचेंगे भाई मेरे को यहाँ पे 5x यहाँ पे 2x चाहिए था, तो 5 से गुना कर लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये मेरे को आ जाएगा। तो देखिए गुना करेंगे तो ये 5x होगा प्लस 1/2x होगा, क्लियर। और ये बराबर होगा 4 गुना, इधर 5/2 की है इधर, तो इधर भी 5/2 करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में। तो 5 दूनी 10, इसका वैल्यू 10 हो गया। अब इसका स्क्वायर करना है तो 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर,
ठीक है। और 1/2x का स्क्वायर 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2, a का मान है यहाँ 5x और b का मान है 1/2x, x कैंसिल यानी 5/2 बचेगा और ये 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स 10 का स्क्वायर 100। क्लियर। और इसमें से 5 घटाना है, इट मीन्स 95 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर आपका आंसर 95 आया है तो सही है, अगर आया भी हो, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, हाँ नहीं समझ में आया, तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से और ही मतलब और थोड़ा सा डिटेल में समझा सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर, टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं, और ये भी आपका टाइप 1 ही होगा। क्लियर। लेकिन टाइप 1 का ये ई हो गया था तो ये चीज़ होगा आपका एफ। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, टाइप 1 का ये कौन होगा आपका एफ। क्लियर। अगर आपको पिछले यानी जितना अभी तक अलजेब्रा पढ़े हैं ना, उससे अगर अच्छा समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ सर पीछे से ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। यानी पीछे कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप टाइप 1 से लेके टाइप लगभग 22 या 21 तक पढ़े होंगे, उसमें तो आपको दूसरे टाइप से फार्मूला बेस्ड था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग फार्मूला बेस्ड है। ठीक ना। ये भी आपका फार्मूला बेस्ड ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आपको ये चीज़ पता है ना, x + 1/x बराबर सपोज मान लेते हैं k हैं, तो अगर हम इसका स्क्वायर पूछते हैं x² + 1/x स्क्वायर, तो होता क्या है, क्या आप बतला सकते हैं? बोलिएगा सर बिल्कुल बतला सकते हैं। ये होता है k² माइनस का 2 × x + x × 1/x, इट मीन्स 2 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए ये चीज़ आपको पता है, क्या एग्जाम में आपको ये चीज़ देगा तो ये तो इजीली निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ मेरे को बतलाइए यहाँ पे, क्या इस x + 1/x में आपस में एलसीएम ले सकते हैं, यानी विन का जोड़ तो कर सकते हैं ना। अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो x आएगा, क्या नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम x, और फिर यहाँ पे 1 है और 1 से भाग करेंगे तो x, और x का फिर इस x में गुना करेंगे तो x²। क्लियर। या तो आप ऐसे समझिए, या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, भाई यहाँ पे x मेरे को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों इधर भी x से गुना कर लेते हैं और इधर भी x से गुना कर लेते हैं। तो देखिए इधर x से गुना करेंगे तो x² प्लस इसमें x से गुना कर लिए तो इसमें भी x से गुना होगा। एक बार हम पूरा लिख देते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। x + 1/x इसमें भी x से गुना कर लेते हैं, और इधर किए हैं x से गुना तो इधर भी x से गुना कर लेंगे। अगर दोनों तरफ x से गुना कर लिए तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसमें गुना करते हैं तो x², अगर इसमें गुना करते हैं तो 1 बचेगा और बराबर kx बचेगा। क्या हम ऐसे भी तो बोल सकते थे, एग्जाम में आपको ये दे और ये पूछ दे, या फिर इसको एक स्टेप और लिखिए, या तो आप ऐसे देखिए ऐसे कर लेते तो फिर से इस x को इधर लाते तो ये चीज़ आता, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, आपको समझाने के लिए ऐसा है। तो आप क्या करते, x² माइनस का kx + 1 बराबर 0। क्या आप लोग इस फॉर्म में भी तो लिख सकते थे ना। तो बोलिएगा सर ये चीज़ मेरे को दे या ये चीज़ मेरे को दे, दोनों चीज़ क्या है, x + 1/x ही है। क्या आपको समझ में आया? एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, अगर सपोज एग्जाम में दे दिया आपको x² + 1 बराबर kx, तो आप सोचिए भाई मेरे को ये x + 1/x के फॉर्म में लाना है तो क्या करें। तो आप सोचिएगा सर यहाँ पे ये चीज़ कैसे आया था, x से गुना करने पे ना, अगर दोनों तरफ x से भाग कर दे, इसका मतलब क्या, x² + 1 में किससे भाग कर दे, x से, और बराबर kx में भी किससे भाग कर दे, x से। अगर x से भाग कर देते हैं तो हम इस पे पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलिएगा, सर यहाँ पे x से अगर भाग करते हैं तो ये हो जाएगा x से बचेगा + 1/x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ k बचेगा। तो देखिए ये चीज़ हो गया ना, x + 1/x बराबर k। तो क्या ये चीज़ होगा, फिर भी इसका मतलब यही ना हुआ,
अगर ये भी होगा फिर और इसमें भी हम लोग दोनों तरफ x से भाग करेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो हम बोल सकते हैं अभी तक मेरे को ये देता था तो ये पूछता था, लेकिन इसी को थोड़ा सा इक्वेट करके या तो मेरे को ये दे सकता है या तो मेरे को ये दे सकता है, और कभी कभी आपको ये भी दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम में मैक्सिमम क्या चीज़ पूछता है तो आपका यही पूछता है, ठीक ना, यही चीज़ देगा और आपसे ये पूछ लेगा। तो आई होप आपको समझ में ये चीज़ आया होगा। लेकिन आप अपने नोटबुक में लिखिएगा कैसे, उसको एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप अपने नोटबुक में ऐसे लिखिएगा, इसको नहीं लिखिएगा, ये तो समझने के लिए। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वीडियो को बैक करके। तो देखिए आपके नोटबुक में क्या लिखना था, आपको नोटबुक में आपको इस टाइप से लिखना था। अगर ये है तो मेरे को पूछता क्या है, ये चीज़। अगर ये है, यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये है तो फिर भी मेरे को क्या पूछेगा, x² + 1/x² बराबर पूछेगा क्या है। अगर ये है फिर भी मेरे से क्या पूछेगा, x² + 1/x² बराबर व्हाट। क्लियर, क्या समझ में आया। उसके बाद बराबर करके लिखिएगा, सर यहाँ पर भी आएगा k² - 2 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, k² - 2, और ये 2 के साथ a भी 2a भी होता है, तो a का मान यहाँ भी x और यहाँ 1/x हो जाएगा, फिर भी कट जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो जस्ट x से भाग करके हम लोग ये ले आएंगे, जैसा हम लोग पीछे किए थे। और ये भी होगा तो हम बोल सकते हैं k² - 2। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लिखना है पूरा तो पीछे वीडियो को मतलब बैक कीजिए और लिख सकते हैं, या फिर आपको यही लिखना है तो आप ये भी सिर्फ लिख सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में आया ही होगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। तो सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, x² माइनस का 4x + 1 = 0। तो आपको बतलाना है x² + 1/x² का मान कितना होगा। अब बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। आप ध्यान से अगर देखते हैं तो देखिए यही चीज़, ये वाला जो चीज़ है यही चीज़ लिखा हुआ है ना। हम क्या बोले थे, या तो ये पूछ सकता है ये पूछ, लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम ये पूछता है, लेकिन आपको ये भी पूछ सकता है। तो बतलाइए यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो डायरेक्ट आप बोलिएगा सर k² - 2, इट मीन्स 4² - 2। लेकिन हम लोग ऐसा तो सोचने वाली नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x से भाग कर लेते हैं। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि मेरे को पता चला यहाँ पे x² है भाई, यहाँ पे x² है तो सिर्फ यहाँ पे x चाहिए, तभी तो उसका स्क्वायर करने पे ये चीज़ आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को x लाना पड़ेगा ना। तो चलिए क्या करते हैं, x से भाग करते हैं। अगर x से भाग कर ले दोनों तरफ तो ये क्या बनेगा, x से भाग करने पर x माइनस का यहाँ से x से भाग करेंगे तो 4 बचेगा सिर्फ, और प्लस ये हो जाएगा 1/x, और 0/x 0, इट मीन्स x, इसको पहले लिख लीजिए 1/x बराबर, इसको 4 को इधर करेंगे तो प्लस में, और बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² = 4 का स्क्वायर माइनस का 2ab यानी ax × 1/x यानी 2, 4 का स्क्वायर 16 - 2, इट मीन्स 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो इसको आप लोग लिख चुके होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये सब आपका अभी तक देखे होंगे तो टाइप 1 ही है, बस थोड़ा सा अलग अलग हुआ है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ये हम लोग थोड़ा सा अलग करके कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक ना। आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस थोड़ा सा अलग कीजिए और आप लोग नेक्स्ट टाइप आप लोग खुद से बना सकते हैं। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले खुद ट्राई करना है। x² माइनस का 8x प्लस का 1 = 0 है। तो आप लोग बतलाइए x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो आपको सबसे पहले खुद बनाना है। तो आप देखिए आप लोग समझ चुके हैं भाई, इसको x से भाग करेंगे तो वही चीज़ आएगा, माइनस में आएगा या प्लस में भाई। इसमें x से भाग करेंगे तो x आएगा, और इसमें भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये बचेगा 1/x बचेगा। तो हमको पता चल गया 8 का स्क्वायर माइनस का 2, इट मीन्स 62 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 23 मेरे को प्रॉब्लम हुआ। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़
क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कितना होगा। ये तो आप लोग देखते ही कर लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 का बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग क्या निकालते हैं। 2x² माइनस का 8x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तब आपको बतलाना है x² प्लस 1/x² बराबर व्हाट। इसका मान कितना होगा आप लोग बताइए, फास्ट क्विक। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या देखे होंगे, सर x² प्लस 1/x² चाहिए, ये चाहिए तो हमको पता क्या होना चाहिए था, x प्लस 1/x। भाई x प्लस 1/x का वैल्यू पता होगा तभी तो ये निकाल सकते हैं ना इसका स्क्वायर करने के बाद। तो आप बोलिएगा सर सबसे पहले x प्लस 1/x चाहिए, तो x प्लस 1/x कैसे आएगा। तो यहाँ अपन देखते हैं भाई x² है तो सबसे पहले इसको x बनाना पड़ेगा तभी तो स्क्वायर करने पे ये चीज़ आएगा। तो स्क्वायर बनाने x बनाने के लिए x से हम दोनों तरफ भाग कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 को x से भाग करेंगे तो 2x से बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का x, 8x में x से भाग करेंगे तो सिर्फ 8 बचेगा, और 2 में x से भाग करेंगे तो 2/x बराबर 0 बचेगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए आप लोग, भाई इस 8 को -8 को इधर कर लेते हैं तो 2x प्लस 2/x बराबर 8 ना, लेकिन मेरे को चाहिए था x प्लस 1/x, तो ये 2 हटाना पड़ेगा ना। तो आप बोलिएगा सर दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तब पर भी हट जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी सोच सकते थे भाई x यहाँ पे लाना था तो x से तो भाग कर लेंगे, लेकिन 2 भी तो है तो क्या बट्टा 2 से भी हम भाग कर लेते। इट मीन्स क्या, 2x से अगर भाग कर लेते तो डायरेक्ट नहीं हट जाता। आप लोग तो यहाँ भी कर, पहले इसी टाइप से देख लीजिए, सबसे पहले x से भाग किए तो ये चीज़ आ गया, और 2 से फिर 2 कॉमन ले लेते तो x प्लस 1/x बचता, तो बराबर ये 8 होता, और ये जाता आपका 2 बार में यानी 4। तो हम बोल सकते थे x प्लस 1/x का मान कितना आता, 4, और x² प्लस 1/x² चाहिए था तो 4 का स्क्वायर माइनस का 2, तो हम बोल सकते हैं 16 में से 2 गया तो आपका कितना बचा, 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते थे, सर मेरे को यहाँ पे x प्लस 1/x चाहिए था, तो आप सोचते भाई x चाहिए था तो x से भाग कर लेंगे तो 2x बचेगा, लेकिन 2 भी तो होता ना है, तो हम किससे भाग कर लेंगे, 2x से। डायरेक्ट मन में ही सोच लेते हैं, तो ये बचता आपका x प्लस माइनस 2x से भाग करते तो x से कैंसिल, लेकिन 2 से भी भाग करते तो ये बचता आपका सिर्फ 4, और प्लस का 2x से भाग करते तो ये 2 कैंसिल, ये सिर्फ बचता 1/x बचता बराबर 0 बचता। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे x प्लस 1/x बराबर 4। क्लियर, ये चीज़ आपका यहाँ पे डायरेक्ट मन में ही आ जाता। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये इस 25 नंबर क्वेश्चन का सिर्फ हम क्या बताएंगे, आपको आंसर बतलाएंगे। तो लिखिए क्या है 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपका x का पावर 4 माइनस का 6² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको बतलाना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान कितना होगा। क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए आपको मिलता है 10 सेकंड, और 10 सेकंड में जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग को वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड टाइम लगाना है। तो आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए भाई x का पावर 4 है, किसका स्क्वायर किया जाए कि x का पावर 4 आ जाए। तो आप बोलिएगा सर x² का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं ना तो x का पावर 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलिएगा भाई, इधर x का पावर जो 4 है ना इसको x² बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आएगा मेरे को। तो अब तो समझ ही गए होंगे सर यहाँ पे किससे भाग करना पड़ेगा। अगर हम दोनों तरफ x² से भाग कर लेते हैं तो बतलाइए 2 पावर यहाँ है और 4 पावर यहाँ है, इससे भाग करेंगे तो x² से बचेगा ऊपर, ठीक है, x² बचेगा, और माइनस का 6 इसमें भाग करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/x² बचेगा बराबर 0। इट मीन्स x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 6। क्लियर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा आपका x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, यानी 6 का स्क्वायर माइनस का 2। इट मीन्स 36 माइनस 2 बराबर 34। तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया आपका 34। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो चलिए ये आपको अभी तक इतना चीज़ समझ में आ गया।
तो अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप नंबर 2। क्लियर? तो आपको टाइप 1 में आप लोग अभी क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अभी आप तुरंत रिवाइज कीजिए। भाई टाइप 1 का ए क्या था, तुरंत कॉपी को उल्टाइए और रिवाइज कीजिए। टाइप 1 का बी क्या था, टाइप 1 का सी क्या था, टाइप 1 का डी क्या था, और एफ तक आप लोग देखिए। उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक ना। अगर आप नहीं देखिएगा तो मैथ्स है, मैथ्स में आप जितना पेन चलाइएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मैथ्स को पढ़ रहे हैं ना तो आप पेन कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से एक एक स्टेप लिखिए, ठीक है। अगर अभी पहली बार सीख रहे हैं तो एक एक स्टेप, ये मत सोचिए भाई ये जब हमको पता है तो ये एक स्टेप नहीं लिखेंगे, आप एक एक स्टेप लिखिए। और जब सीख जाइएगा अच्छा से तो उसके बाद क्या करना है भाई, जितना ज़्यादा स्टेप गायब हो सके उतना ज़्यादा स्टेप गायब कीजिए। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी कि टाइप नंबर 2। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं उस चीज़ को ध्यान से देखिए, अभी लिखना नहीं, आपको पहले समझना है। तो आप बताइएगा, इस टाइप 1 में नाम भी डाल लीजिएगा। अभी देखिए टाइप 1 में देखे थे इंक्रीजिंग पावर, लेकिन टाइप 2 में देखने वाले हैं डिक्रीजिंग पावर, यानी पावर क्या होगा, डिक्रीज। इंक्रीज कैसे हुआ था भाई, x + 1/x था, बराबर के था। तो देखिए पावर 1 था तो आपसे पूछता था इंक्रीज करके x² + 1/x² का मान कितना होगा, तो आप बोलते थे सर k² - 2। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको समझ में आया। लेकिन अब क्या पूछेगा, डिक्रीजिंग पावर में पूछेगा। आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, ये तो आपका पिछले टाइप का था, यहाँ लिख लीजिएगा डिक्रीजिंग पावर टीपी। क्लियर? तो देखिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, x + 1/x = अगर 6 हो, अगर इक्वल्स टू 6 हो तो आप बतलाइए x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो बोलिएगा सर 6 का स्क्वायर - 2 होता है क्या, तो बोलिएगा सर 6 का स्क्वायर 36 - 2, इट मीन्स 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ हम उल्टा पूछ दे आपसे तो क्या बोलिएगा, अभी आपको लिखना नहीं है, x² + 1/x² बराबर 34। ये 34 तो आपसे पूछते भाई x + 1/x का मान कितना होगा, तो अभी अभी आप देखें तो तुरंत बोल दीजिएगा सर ये तो होगा 6। भाई ये 34 है तो ये पक्का 6 होगा, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर और -2 करने पे ही आता है। तो हम तुरंत देख लेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर 2 इसमें ऐड कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए ना। तो देखिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से ये 2 कम है, अगर 2 ऐड कर दे इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए और उसके बाद स्क्वायर बनने के बाद उसका वो किसका स्क्वायर है वो अगर सोच लेते तो ये मेरे को आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है तो 2 ऐड कर लेंगे, लेकिन मेरे को ये 36 आएगा, लेकिन 36 थोड़ी ना था, क्या था आपका 6 था। तो देखिए इसका स्क्वायर किए तो आप क्या करेंगे, रूट कर लेंगे। मतलब क्या भाई, आगे बढ़ रहे थे तो स्क्वायर करके -2 करते थे, लेकिन पीछे आ रहे हैं ना तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट, और माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। तो बतलाइए जस्ट उल्टा जाने पे सब कुछ हम लोग उल्टा कर लेंगे, तो यानी रूट कर लेंगे, उसका जो था वो लिख लेंगे, और +2 था, -2 रहता है होता है तो +2 कर लेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा √36, इट मीन्स 6। तो आप बोलिएगा सर ये तो आप समझा दिए भाई ऐसा ऐसा करना है, लेकिन देखिए ये चीज़ आपको समझ में आया भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किए थे जस्ट इसका उल्टा जाना था, आपको याद ऐसे करिए, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है उस पर भी हम लोग आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका भाई कंसेप्ट आखिरकार है क्या। तो उस कंसेप्ट पे हम लोग आते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको लॉजिकली समझ में आया होगा। अब हम आते हैं कंसेप्ट पे, तो एक एक चीज़ आप लोग समझिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले टाइप 2 में आप लोग हेडिंग डालिएगा भाई x + 1/x बराबर अगर x² + 1/x² बराबर अगर आपको k गिवन है तो आपसे पूछेगा x + 1/x का मान कितना होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से यहाँ पे अगर देखना चाहते तो देखिए, तो आप सोचिएगा एक चीज़ a² + b², ये लिखना नहीं आपको समझना है, a² + 1/b² बराबर 4ab है। क्या है आपका 4ab है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं a + b का मान कितना होगा, आप लोग बतलाइए।
तो आप क्या बोलिएगा, सर यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर प्लस 2ab होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता ना। तो जस्ट इसी तरह हम इस पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होता तो क्या हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इसको बोल सकते थे ना। क्या समझ में आया होगा। तो बोलिएगा सर यहाँ पे 2 ये x तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो हम इसको ना भी लिखते तब भी चलता। यानी 2 अगर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बतलाइए अगर यहाँ 2 ऐड किए हैं तो k प्लस 2 यहाँ भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा 2 अब क्यों ऐड होता है, क्योंकि ये चीज़ से यहाँ आते हैं तो 2 माइनस होता है k में, लेकिन तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, k में 2 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए तो ये बन जाएगा आपका क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर k प्लस 2, लेकिन हमको होल स्क्वायर नहीं चाहिए था तो होल स्क्वायर हटाना पड़ेगा। x प्लस 1/x बराबर k प्लस 2 और स्क्वायर को इधर करेंगे यानी दोनों तरफ क्यों स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये चीज़ आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ये कैसे आया और क्यों आया। क्लियर। तो क्या आपको समझ में आया। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये रहता है तो ये कैसे आता है k स्क्वायर माइनस 2 करने पे, तो अब इसका उल्टा करेंगे तो स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, रूट यानी k, और माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस 2। या तो आप ऐसे ध्यान रखिए या तो आप ऐसे, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसको अगर नहीं ध्यान रखते इस टाइप से तो चलेगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे होता है सो देखिए भाई, 2 ऐड क्यों होता है, क्योंकि फार्मूला पे लाना है बीच में प्लस वाला। अगर प्लस लाना है तो प्लस 2 करेंगे, अगर माइनस वाला फार्मूला लाना पड़ता तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तभी तो माइनस आएगा ना। लेकिन अब की बार मेरे को प्लस में लाना है, माइनस वाला पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको प्लस में लाना है तो क्या प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 प्लस ऐड करते हैं तो इस k में भी 2 प्लस ऐड होगा ना, और स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर हटाते हैं तो रूट। जस्ट इसी प्रोसेस को आप मन में कीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, और इसको तो आप लोग देखते ही निकाल सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका है 23, तो आपको बतलाना है x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो देखिए जस्ट क्या हमसे पूछा है, जस्ट इससे एक स्क्वायर रूट पीछे पूछा है ना। अगर एक स्क्वायर रूट पीछे है तो बतलाइए ये जो 23 है ना, ये परफेक्ट यानी ये चीज़ अगर गिवन होता और ये चीज़ पूछता तो परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होना चाहिए था। अगर इस पर मेरे को जाना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है तो 2 ऐड कर लेंगे तो ये कितना होगा, 23 और 2 25, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। क्लियर। लेकिन पहला क्वेश्चन है तो एक एक स्टेप इसमें हम लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे बोलिएगा सर x प्लस 1/x चाहिए ना, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, प्लस 2ab आ जाए तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और इंटू x इंटू 1/x बराबर 23। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल भी तो हो जाता, और यहाँ इसका मतलब 2 सिर्फ ऐड किए हैं ना, तो क्या यहाँ पर भी तो 2 मेरे को सिर्फ ऐड करना पड़ेगा ना। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को समझ में आया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला कौन सा बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ चीज़ तक बन जाएगा, आपको तो समझ में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 23 और 2 25। क्लियर। अब मेरे को ये चीज़ पूछा है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं x प्लस 1/x बराबर रूट अंडर 25 बराबर कितना हो गया आपका 5। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कहता है, देखिएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 47। तो आपसे पूछा है x प्लस 1/x का मान बतलाइए कितना होगा। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे कीजिएगा भाई, एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका एक स्टेप पीछे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे पहुंचेंगे।
और फिर से एक स्टेप पीछे चल जाएंगे तो क्या इस पे नहीं पहुंच जाएंगे? तो इसको भी अपन क्या करते हैं, पहले एक एक प्रोसेस वाइज बनाते हैं। अब पहली बार हम बोलते हैं पहली बार सीख रहे हैं तो एक एक प्रोसेस वाइज बनाइए, ठीक ना, टाइम लगेगा कोई बात नहीं है। तो आप बोलिएगा एक्स, पहले इसको अपन स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर एक्स का स्क्वायर एक्स का पावर 4 को हम लोग लिखेंगे। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए ना, एक्स का पावर ए का पावर ए होता है ना, तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स का पावर या बी मान लीजिए, एक्स का पावर ए गुना बी। अगर ये है ऐसे तो एक्स का पावर 2 गुना 2 नहीं लिखेंगे, तो ये 2 दूनी 4 ही तो होगा। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है। तो चलिए हम इसी को जल्दी से लिखते हैं। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब बतलाइए अगर दोनों तरफ दो ऐड कर ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लाने के लिए। तो बोलिए सर 2ab, ए का मान यही तो ए और ये बी है, तो ए का मान क्या आपका होगा, एक्स स्क्वायर इंटू बी का मान 1/x स्क्वायर। और ये दोनों ना भी लिखते फिर भी चलता क्योंकि कट ही जाएगा। इट मीन्स सिर्फ 2 ऐड किए ना, और बराबर कितना है आपका 47। यहाँ प्लस 2 था तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, +2 करना पड़ेगा। अगर हम लोग इतना कर देते हैं तो आप बोलिएगा सर ये पूरा एक फार्मूला बन गया। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 47 और 2 कितना होता है आपका 49। इट मीन्स 49 यहाँ पे लिखेंगे और ये स्क्वायर को हटाएंगे, तो यानी हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर √49। इट मीन्स इसका मान कितना हो गया आपका 7। क्या हमसे ये पूछा था? नहीं पूछा था। अब एक स्टेप पीछे और चल जाएंगे, तो अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, भाई x प्लस 1/x जाएंगे एक स्टेप पीछे, तो क्या होगा आपका 7 आया क्या ये? अगर ये 7 आया तो क्या होगा, √7 प्लस, आप सोचिए यहाँ से ये जाने पे ये जो 7 आया होगा, ये जो 7 आया होगा, 7 यानी जो भी होगा इसका मान की, तो उसका स्क्वायर करने के बाद 7 आया होगा। तो स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर रूट उल्टा कर, मतलब पीछे जा रहे हैं तो स्क्वायर रूट कर लेंगे, और माइनस करने पे आया होगा तो +2 कर देते हैं। तो 7 और 2 कितना होता है 9, और √9 से बाहर होगा तो कितना हो जाएगा 3। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व किए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको इतना सारा नहीं करना था। आपको करना क्या था, वो डायरेक्ट कैसे करते, ये तो आप सीखने के लिए कि इतना सारा, लेकिन आप डायरेक्ट कैसे करते वो भी देख लीजिए। आप सोचते सर यहाँ पे 2 बार पीछे हमको जाना पड़ेगा तब जाके से पहुँच सकते थे। भाई एक बार पीछे जाएंगे तो 47 क्या होगा, 47 ये कैसे आता होगा, इस स्क्वायर -2 करने पे, लेकिन हम पीछे जाएंगे तो स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, और -2 किए थे तो अब की बार +2 करना पड़ेगा। तो ये बना आपका 7, और फिर से पीछे जाना पड़ेगा, यानी 7 + 2 करना पड़ेगा 9, यानी कि 9 का मतलब 3। बस तुरंत हो जाता आपका, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, आप जब तुरंत सोचते और आ जाता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है, और क्वेश्चन नंबर 28 आप सबसे पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 194। तो आपसे पूछा x प्लस 1/x का मान कितना होगा बता दो। चलिए तो देखिए, आप बोलिएगा सर इसमें भी 2 बार पीछे जाना पड़ेगा ना, क्यों, 4 है तो एक बार पीछे जाएंगे स्क्वायर पे जाएंगे, और एक बार फिर से पीछे जाएंगे तो x पे जाएंगे। तो एक बार पीछे गए तो क्या हो जाएगा 194। ये रटिएगा मत, ऐसा क्यों होता है भाई, दोनों तरफ क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ऐड करते तो इसमें भी 2 ऐड हो जाता, तो ये बनता है स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर करते तो स्क्वायर रूट हो जाता। रटना नहीं है, समझना है। या फिर आप तो ऐसे समझ लेते, या फिर आप ऐसे समझते हैं भाई पावर 4 है तो स्क्वायर होता, तब तो उसका स्क्वायर करने के बाद पावर 4 पे जाते। तो क्या होता है, स्क्वायर करते तो मतलब 194 आता किसी का स्क्वायर करने के पर, तो उल्टा जा रहे हैं तो स्क्वायर रूट करना पड़ता, और -2 करते थे ये लाने के लिए, लेकिन आप पीछे जाएंगे तो +2 करेंगे, तभी तो ये आएगा ना। क्या समझ में आया ना। तो चलिए अब ये भी जो भी आएगा, देखिए 194 और 2 कितना होगा 196। तो बतला दीजिए 196 आपका किसका स्क्वायर होता है, तो बोलिएगा सर 14 का।
तो यानी कि यहाँ तक इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना हो गया 14। अब एक स्टेप और पीछे जाना था तो आप क्या बोलते 14 + 2 इट मीन्स √16। तो 16 मतलब 4। क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका कहता है x² + 1/x² = 47। ठीक है। तो आपसे पूछा है भाई √x + 1/√x का मान बताओ कितना होगा। क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? सो बोलिएगा सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्या एक स्टेप पीछे जाएंगे तो x का पावर 2 है तो सिर्फ x बचेगा। मतलब क्या होता है x² है ना, तो वो 1/आधा पावर हो। देखिए स्क्वायर यानी स्क्वायर का x को इंक्रीज करते हैं तो पावर 2 हो जाता है, लेकिन डिक्रीज करते हैं तो पावर हाफ हो जाता है। भाई पावर 2 है तो हाफ हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा ना। अगर यहाँ पे x बचेगा तो हम बोल सकते हैं x + 1/x का मान कितना होगा 47 + 2 और पूरे का रूट हो जाएगा। तो 47 + 2 49 इट मीन्स 7। कितना हो जाएगा आपका 7। ये हो गया। अब फिर से स्क्वायर रूट करेंगे। अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो बतलाइए ये क्या होगा x, यानी x किस में आएगा स्क्वायर रूट में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक स्टेप हम लिख ही देते हैं आपको। ये चीज़ तो आपको समझ में आया होगा भाई, दोनों तरफ +2 कर लेते तो ये x + 1/x का फार्मूला बनता, तो इससे आपका 7 आ जाता। एक स्टेप आप पीछे करते तो डायरेक्ट हो जाता। हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो एक बार हम प्रोसेस वाइज बनाते हैं इसको यहाँ से। ठीक है। तो देखिए क्या हम x को √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या √x का होल स्क्वायर करेंगे तो x ही तो आएगा। तो बोलिएगा सर बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। और 1/x को √x का होल स्क्वायर लिख सकते थे क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या दोनों तरफ हम लोग 2 ऐड यानी यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे तो 47 में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग ऐसे लिख लें, 7 में भी 2 ऐड करना पड़ता, इसको लिख रहे हैं ना। तो 2 × x का मान ठीक है a² b² + 2ab, तो a का मान √x × b का मान 1/√x। और √x से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो हम बोल सकते हैं सिर्फ 2 ऐड करना पड़ा, यानी यहाँ भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए √x + 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 7 दूनी 9। तो देखिए आप लोग को पता चल गया, जस्ट एक स्टेप पीछे जाते तो मेरे को क्या आता डायरेक्ट √x + 1/√x बराबर स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 9 का मतलब 3। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि हम लोग डायरेक्ट 3 कैसे आंसर फाइंड कर सकते थे। क्लियर। तो अगर समझ में आया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर। और ये चीज़ आपका 29 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और इसी के साथ आपका टाइप 2 भी ख़त्म हो गया। तो देखिए अभी तक जो हम पढ़े ना फार्मूला 1 का टाइप 2 पढ़े हैं और टाइप 2 पढ़े हैं। टाइप 1 में क्या था, इंक्रीज पावर कर रहा था, और टाइप 2 में क्या है, डिक्रीज पावर कर रहा था। तो आई होप आपको फार्मूला 1 का टाइप 1 एंड टाइप 2 आपको समझ में बहुत ही अच्छा से आया होगा। अगर आपको 1% भी 0.1% भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आराम से देखने वाले हैं। तो चलिए, तो हम लोग अब करने वाले हैं फार्मूला नंबर 2। ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा फार्मूला नंबर 2। क्लियर। तो चलिए फार्मूला नंबर 2, फार्मूला 1 तो आपको पता चल गया, तो अब हम लोग देख लेते हैं फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 1 में a + b देखे थे का होल स्क्वायर देखे थे, लेकिन अब देखने वाले a - b। अगर आपको फार्मूला नंबर 1 समझ में आया है तो फार्मूला नंबर 2 ना भी पढ़ाएंगे फिर भी चलेगा, लेकिन हम आपको एकदम 0 से पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। क्लियर। तो चलिए फार्मूला नंबर 2 है आपका a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² - 2ab। क्लियर। ये फार्मूला होता है। तो जिस तरह उसमें a को x में और b को 1/x में रिप्लेस किए थे ना, उसी तरह यहाँ पर कर लीजिए। तो बोलिएगा सर x + 1/x का होल स्क्वायर करना है मेरे को, तो a का स्क्वायर इट मीन्स x²
प्लस 1/x² माइनस 2x गुना 1/x। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए ध्यान से, x माइनस 1 का x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर? क्या ये चीज़ आपको समझ में आया क्या? तो आप तुरंत ना सोच लेते सर यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लाना है, तो यहाँ से भी हम सोच लेते a² प्लस 1 और b² बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको इधर करते तो ये प्लस में हो जाता, और इस माइनस 2ab को इधर करेंगे ना, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता ही, लेकिन ये हो जाता प्लस 2ab हो जाता। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ये 2 क्यों हुआ, तो देखिए आप लोग को ध्यान ऐसे रखना है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे माइनस 2ab होता है, हमको ये निकालना है, और इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में ही तो होगा। अगर यहाँ पे ये चीज़ प्लस में होता तो ये माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये क्यों होगा, क्या होगा, प्लस में होगा। और क्यों होता है, क्योंकि फार्मूला माइनस में होता है इधर, लेकिन इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आप लोग रटिएगा मत, समझिएगा। तो एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा भाई। x प्लस 1/x बराबर k होता है, तो x² प्लस 1/x² पूछता है, तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, आपको इधर प्लस 2 बनेगा, और इधर करते हैं तो k² माइनस 2 हो जाता है। लेकिन यही चीज़ ऐसे गिवन हो x माइनस 1/x गिवन हो बराबर k हो, और हमको पूछे x² माइनस 1/x² प्लस 1/x² पूछे कितना होगा, तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² बनेगा, लेकिन माइनस 2x इंटू 1/x बनेगा, तो इधर माइनस में बनता है ना, तो ये k² तो होगा, लेकिन इधर करेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से इसको याद रखना है। ये तो आपको फार्मूला कैसे बना वो सिखा दिए, लेकिन आपको एज अ प्रैक्टिकली यानी कंसेप्चुअली कैसे ध्यान रखना है वो चीज़ आपको समझ में आया होगा। मत रटिएगा कि प्लस होगा तो माइनस होगा और माइनस होगा तो प्लस होगा। अगर ऐसा रटते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूज कर जाइएगा। यहाँ तो समझ में आएगा, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर में आप लोग ज़रूर कन्फ्यूज कर जाइएगा। तो जस्ट इसी तरह ध्यान रखना है भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2ab बनेगा, इधर करेंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, और इधर पर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2ab बनेगा, लेकिन इधर करेंगे तो प्लस 2ab हो जाएगा। और ab क्यों नहीं है, क्या कि x और 1/x आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं फार्मूला नंबर 2 के टाइप 1 में, और उसी तरह हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग पावर और डिक्रीजिंग पावर। क्लियर? तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप 1। क्या डालिएगा, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए इंक्रीजिंग पावर। इंक्रीजिंग पावर हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं IP, इंक्रीजिंग पावर। तो आप लोग लिखिएगा टाइप 1, कितना, टाइप 1 का A, टाइप 1 का A। तो क्वेश्चन नंबर 30 होगा आपका। क्या कहता है, देखिए x माइनस 1/x बराबर 7। तो आपसे पूछा है भाई, सबसे पहले सिंपल पूछते हैं x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। देखिए किन्हीं अभी आपको बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये भी डाउट हो रहा होगा, सर x माइनस 1/x बराबर 7 है, तो क्या मेरे को x² माइनस 1/x² नहीं पूछ सकता था। भाई ऑफलाइन होता तो आप लोग जरूर पूछते, लेकिन अभी आप लोग इसीलिए नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे अगर ये चीज़ सोच रहे हैं ना तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ अभी आपको प्लस वाला पढ़ना है। अगर अभी बताना चालू कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए आप लोग पैसेंस रखिए, हम वो भी पढ़ेंगे, तब तक आप लोग ये बनाइए। जो भी आंसर आता है आप लोग देखिए और हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप से बनाएंगे। x माइनस 1/x था भाई, स्क्वायर पे पहुंचना है। इससे हम लोग स्क्वायर पे कैसे पहुँचे, जब मेरे को यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तभी ना इस पे पहुँचेंगे। तो बोलिएगा सर दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे तो एक चीज़ ये आप लिख लेते, तो आप उस क्या करते, दोनों तरफ स्क्वायर करते इस टाइप से। तो ये क्या हो जाता, x² प्लस 1/x² माइनस का 2, a का मान x और b का मान 1/x बराबर 7 का स्क्वायर। यानी कि समझ पा रहे होंगे x कैंसिल, तो x² प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाता, -2 है तो 7 49 और 49 में अगर हम लोग 2 ऐड कर लेते होते 51, तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 51। तो आपको समझ में आया होगा भी ये चीज़, जो भाई यहाँ पे प्लस क्यों पूछता है, क्योंकि फार्मूला लगाने पे प्लस ही बनता है, लेकिन आपको माइनस भी पूछ सकता है। वो कैसे बनेगा और मतलब वो क्वेश्चन कैसे बनेगा और हम लोग उसको सॉल्व भी कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे आगे। क्लियर? तो आपको ये एकदम प्रैक्टिकली, आपको कंसेप्चुअली ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट कैसे सोचेंगे उस पर भी आते हैं। तो देखिए, तो आप बोलते सर ये चीज़ मेरे को गिवन था, ये चीज़, और मेरे को इस पे चाहिए था। तो देखिए आप यहाँ पे क्या सोचते हैं, एस स्क्वायर है ना और बीच में प्लस है ना, तो ये चीज़ निकालने के लिए 2 चीज़ मेरे को चाहिए, या तो x + 1/x भी होता, गिवन होता, तब भी ये निकाल सकते थे, या फिर x - 1/x भी होता, तब भी ये निकाल सकते थे। मतलब क्या इस दोनों में से कोई एक चाहिए था? तो बतलाइए, अगर इस दोनों में से कोई एक चाहिए था तो इस दोनों में से एक तो गिवन है ना, तो यहाँ पे आपकी बात माइनस में है, प्लस में तो नहीं है, लेकिन माइनस हमको प्लस में चाहिए। तो आप सोचते तुरंत भाई दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर करके इस पे चल जाते हैं हम लोग, तो क्या 7 का स्क्वायर करना पड़ता, लेकिन इधर -2a भी बनेगा, इधर करेंगे तो +2 यानी कि +2 हो जाएगा, और a भी तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर और प्लस का 2, इट मीन्स 51। आप लोग तुरंत कर लेते और आपका आंसर भी आ जाता। क्लियर? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे हैं, ध्यान से आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो आपको बतलाना है 4x² + 1/4x² का मान कितना होगा। भाई यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है ना, तो आप लोग तुरंत सोचिएगा, माइनस है तो यहाँ पे 4x² है, तो यहाँ पे मेरे को 2x चाहिए, तभी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² पे जाएंगे, और 2x तो गिवन भी है, और यहाँ पर भी 4x² है तो यहाँ पर भी 2x² चाहिए। तो ये चीज़ तो मेरे को फुलफिल हो रहा है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ मेरे को आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो -2a भी बनेगा, लेकिन इधर करेंगे तो 4ab मतलब प्लस में हो जाएगा 2ab। तो हमको समझ में आ गया भाई 2 का स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab यानी कि 2, a का मान भी 2x और b का मान 1/2x, 2x कैंसिल तो सिर्फ 2 होगा। तो हम बोलेंगे इसका डायरेक्ट क्या आप लिख सकते हैं, 4x² + 1/4x² बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर + 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 यानी कि 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका कहता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा इजी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पहले इजी पढ़ लीजिए उसके बाद आएंगे अच्छा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है आपका √x - 1/√x बराबर 8, तो x + 1/x का मान कितना होगा आपसे पूछा है। तो अब देखिए ये चीज़ पूछा है ना भाई, पावर इंक्रीज ही तो करेगा, क्यों करेगा, देखिए हमको पता है x का रूट का मतलब हुआ 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x ही तो बनेगा। मतलब क्या इसका स्क्वायर करने पर ये चीज़ मेरे को आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो -2a भी बनेगा, लेकिन -2ab को उधर करेंगे तो +2ab हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ बनेगा, यानी x + 1/x बराबर 8 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, और -2ab होता है तो इधर हो जाएगा +2ab। इट मीन्स 64 + 2 यानी कि 66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका है x² - 1/x² बराबर 6। तो आपसे पूछा x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का मान कितना होगा। तो आप कुछ नहीं करिएगा सर, इसका स्क्वायर करने पे ये चीज़ आ जाएगा ना, तो जस्ट करना है x का पावर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, माइनस प्लस का 1/x का पावर 4, और इधर होगा -2ab, लेकिन इधर करेंगे तो 6 का स्क्वायर +2ab हो जाएगा, यानी 2, 6 का स्क्वायर 36 + 2 इट मीन्स 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 कहता है आप लोग मतलब नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक ना, एकदम फेयर की तरह, जितना भी लाल ब्लू नीला पीला जितना भी पेन का यूज करना है, ठीक ना, कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका कहता है x माइनस 1/x, लेकिन आप लोग हमेशा फेयर बनाने के टाइम 2 ही पेन का यूज कीजिए, ठीक ना। उससे क्या होगा भाई, देखने अगर टाइम है तो आप नीला पीला जितना पेन का यूज़ करना कर सकते हैं, लेकिन टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो आप लोग 2 पेन का यूज़ कीजिए। क्वेश्चन कुछ और पेन से लिखिए और इसका सोल्यूशन कुछ और पेन से लिखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एक ही पेन से लिखना है फिर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। x माइनस 1/x बराबर 4, तो आपसे पूछा है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान कितना होगा। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। बोलते सर x का स्क्वायर करने पे तो पावर 4 पे नहीं जाएंगे ना, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसको निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, इसको निकालने के लिए x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर चाहिए, या फिर x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर चाहिए। भाई इस दोनों में से कोई एक होगा तो इस पे जा सकते हैं ना भाई, इसका भी स्क्वायर करेंगे तब भी ये प्लस में आएगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे तब भी ये प्लस में आएगा। दोनों में से कोई एक चाहिए, तो बतलाइए इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इस पे तो हम पहुंच सकते हैं ना, अगर इस पे पहुंच गए तो इस पे पहुंच सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2ab होगा, तो इधर करेंगे तो प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 2 18। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो इस पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए x का स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 और प्लस 2ab होगा, लेकिन इधर करेंगे तो माइनस 2ab यानी कि 18 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस 2ab होगा, इधर करेंगे तो माइनस 2ab बनेगा। तो 2ab है तो सिर्फ ab तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 18 का स्क्वायर माइनस का क्या होगा आपका 2, तो बताइए 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका 324 होता है, और माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 322। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया आपका 322। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 35 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, √x माइनस 1/√x बराबर दिया है आपका √11। तो आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। भाई x स्क्वायर पे जाना है तो x प्लस 1/x हो तब भी जा सकते हैं इस पे, या x माइनस 1/x हो तब भी इस पे जा सकते हैं। तो हमको वो चीज़ कहाँ से लाना पड़ेगा, यहीं से लाना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो x प्लस 1/x पे पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर, इधर माइनस 2ab होगा तो इधर बनेगा प्लस 2ab यानी 2। तो 11 का स्क्वायर 11 और प्लस 2, 11 और 2 कितना होता है आपका, कितना होता है 13। तो हम बोल सकते हैं x प्लस 1/x का मान कितना हो गया 13। अब कहाँ जाना है इसके स्क्वायर पे, तो देखिए प्लस हो गया, प्लस स्क्वायर कैसे जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 2 हो जाएगा फार्मूला से। क्लियर। तो 13 का स्क्वायर 169 में से 2 गया तो 1671 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपका टाइप यानी फार्मूला नंबर 2 का टाइप 1 का ए समाप्त होता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं फार्मूला नंबर 1 के फार्मूला नंबर 2 के टाइप 1 के बी नंबर पे। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा नंबर पी। क्लियर। जस्ट आपको फार्मूला नंबर 1 में जितना कुछ पढ़े हैं ना वही चीज़ पढ़ना है। अगर आपको ये ना भी पढ़ाते तब भी आपको समझ में आता, लेकिन जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको टाइप 1 फार्मूला नंबर 1 का टाइप 1 नहीं समझ में आया होगा, टाइप 1 का ए, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नंबर 1 के टाइप बी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो एक बार आपका और रिवीजन होने वाला है। जस्ट उसमें प्लस था और यहाँ क्या होगा आपका माइनस होगा। क्लियर। तो देखिए टाइप 1 का बी क्या कहता है आपका,
अगर यहाँ पे ax लिख दे और माइनस का 1/bx, भाई प्लस था तो वहाँ पे प्लस था, लेकिन अब की बार माइनस देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस दे देते हैं, तो बराबर क्या होगा। अब बतलाइए यहाँ पे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस। भाई यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कट रहे हैं, तो स्क्वायर करने के बाद बीच में क्या बनता है, प्लस ही बनता है ना। तो ये पूछेगा 1/b स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट पूछ सकता है आपका। क्लियर। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम ज़्यादा लिखने वाले हैं नहीं आपको, अब डायरेक्ट इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनेगा आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक बार लिख देते हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2, a का मान ax और b का मान 1/bx बराबर, भाई दोनों तरफ स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमसे यही तो पूछा था, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखिए x x तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है, और a ऊपर है तो a ऊपर और b नीचे है तो b नीचे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया। अगर ये गिवन हो तो ये कैसे पूछेगा, आपको तो पता ही था भाई, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाता। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो चलिए आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कैसे आया नहीं। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन P। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 होगा, टाइप 1 के B का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 1/2x बराबर आपका दिया है 5। तो आपसे पूछा है 9x स्क्वायर माइनस का 1/4x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर है, तो क्या होगा कि उसका स्क्वायर करने पे 9x स्क्वायर आ जाए। तो बोलिएगा सर 3x का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे 3x है, बिल्कुल है। भाई 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2x, तो क्या यहाँ पे 2x है, बिल्कुल है। अगर है यहाँ पे प्लस होता फिर भी ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होता फिर भी ये ला सकते थे, और यहाँ पे माइनस होता फिर भी हम लोग ये चीज़ ला सकते थे। अगर ला सकते थे तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको आखिरकार कैसे लाया जाए। तो सबसे पहले आप क्या बोलिएगा सर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये चीज़ हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस बनेगा 1/4x स्क्वायर। क्लियर। और ये भी बनेगा 5 का स्क्वायर, इधर होता है -2ab, लेकिन इधर करेंगे तो प्लस 2, a का मान 3x, b का मान 1/2x, x कैंसिल तो गुना में 3/2 हो जाएगा, और 2 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 इट मीन्स 28। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 28। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि देखिए इसमें यानी कि फार्मूला नंबर 1 के टाइप 1 के बी में आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाए होंगे, लेकिन इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाले नहीं हैं। अगर ज़्यादा एकदम क्वेश्चन करवाएंगे तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना हो गया, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जस्ट कुछ क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और कुछ कंसेप्ट अगर प्रॉब्लम होगा तो वो भी समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपको खुद ट्राई करना है। 6x माइनस 1/4x बराबर 6 है, तो आपको बतलाना है 36x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान कितना होगा। आपको मिलता है इस क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकेंड। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे। तो हम बताते हैं इसका सिर्फ आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 39। तो चलिए अगर प्रॉब्लम होता है तब जाके कमेंट कीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 37 हमसे नहीं बना। तो अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 1 के सी पे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप 1 का सी। क्लियर। तो चलिए तो आप थोड़ा सा एक बार क्या कीजिए, अपने फेयर को उल्टाइए और देखिए टाइप 1 के फार्मूला नंबर टाइप 1 के सी में क्या पढ़े थे, वही चीज़ यहाँ भी पढ़ना है। भाई ए और ए अभी तक मिल रहा था और बी सेम जगह पे था, लेकिन अब क्या होगा, ए और बी का स्थान को अलग अलग कर दिया जाएगा।
तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे भाई, ax माइनस 1/bx बराबर अगर की हो तो आपसे क्या पूछेगा, b² x² प्लस 1/a² x² का मान पूछेगा आपसे क्या होगा। क्या आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो b² x² है ना, तो यहाँ पर भी तो आपको bx होना चाहिए, तभी तो इसको स्क्वायर करते तो ये आता। तो जस्ट आप कहते सर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो हम करने वाले कुछ नहीं, यहाँ पे a को b बनाना है ना तो b से गुना कर लेंगे और ये हटाना है तो a से भाग कर लेंगे, दोनों तरफ ये कर लेंगे तो ये फॉर्म मेरे को बन जाएगा। तो बताइए सबसे पहले इससे गुना करते हैं तो ये बनेगा bx माइनस 1/ax बराबर k में भी गुना करना पड़ेगा b/a से। अब स्क्वायर लाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा b² x² प्लस का 1/a² x² माइनस 2a भी होगा तो इधर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो k गुना b/a का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना अब बताइए 2 क्या होगा आपका b/a, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा लेकिन b और a तो बचेगा ना, तो b/a। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, अगर यहाँ b/a है तो यहाँ भी b/a होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कहता है 2x माइनस 1/3x बराबर अगर 4 है तो आपको बतलाना है 9x² प्लस का 1/4x² का मान कितना होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए, कैसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग ट्राई कर चुके होंगे तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस टाइप को आपको बहुत सारा करवा चुके हैं, जस्ट आपको इस पर एक ही क्वेश्चन करवाएंगे हम। अगर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है तो पीछे जाइएगा और जहाँ जहाँ प्लस था ना यहाँ पे वहाँ माइनस डाल दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा तो वहाँ तो कर ही सकते हैं। तो बोलिएगा सर यहाँ पे 9x² हैं तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, 3x चाहिए, तभी तो इसको ला सकते हैं ना स्क्वायर करने के बाद। तो बोलिएगा सर यहाँ जो 2x है ना तो यहाँ पे 2x नहीं 3x चाहिए था, 2 की जगह 3 चाहिए तो 3 से गुना कर लेंगे, लेकिन 2 हटाना है तो उससे भाग भी कर लेंगे। तो हमको ये करना पड़ेगा, अगर ये करना पड़ेगा तो ये बनेगा आपका 3x माइनस 1/2x बनेगा और बराबर 4 गुना 3/2 बनेगा। ये तो आप मन में ही करते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते तो 9x² बन जाता, माइनस का प्लस का 1/4x² बन जाता, और माइनस 2a भी होगा, इधर करेंगे तो प्लस 2a भी, तो 4 गुना 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 3/2 होता। क्या आपको समझ में आया सर। 2ab तो a का मान 3x, b का मान 1/2x, x कैंसिल तो 3/2 बचता, यहाँ पे 3/2 तो यहाँ पे 3/2। तो आप एग्जाम में तो सिर्फ यही ना लिख रहे होते ना, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करते सर 2 और 2 से कट जाता तो 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये भी 2 कैंसिल हो जाता और प्लस 3 ऐड करते तो 36 3 कितना होता है 39। तो हम बोल सकते थे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होता आपका 39। क्लियर। तो आपको अगर समझ में आया है तो लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 1 का डी पे। तो ये चीज़ आपको ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, टाइप 1 का सी। अगर आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना है तो आप पीछे जाइए अपने नोट्स में और देख लीजिए, उसमें टाइप 1 के सी में हम क्या करवाए थे। प्लस जहाँ पे वहाँ पे माइनस डाल दीजिए, आप लोग बना सकते हैं। सी हो गया तो डी पे आते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डी क्या कहता है, जस्ट आप लोग फिर से नोट्स निकाल के आप लोग देख सकते हैं टाइप नंबर डी में क्या पढ़ाए थे। क्लियर। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि जो वहाँ पढ़ाए थे डी में वही चीज़ यहाँ भी पढ़ाया जाए, ताकि आपका एकदम जो होता है ना स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बना रहे और आपको समझ में भी अच्छा से आए, ठीक ना। तो चलिए आपसे क्या बोलेगा भाई, a² प्लस माइनस, वहाँ तो प्लस था यहाँ पे माइनस होगा, 1/x बराबर की। ये चीज़ अगर आपको गिवन है तो आपसे पूछेगा a² प्लस 1/a² का मान कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछेगा। तो आप देखिए भाई यहाँ पे a² है, क्या ax होता तभी तो ये चीज़ ला सकते थे ना। तो यहाँ पे a² को हटाना पड़ेगा, सिर्फ a चाहिए ना। तो बोलिएगा सर यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ a से भाग कर लेंगे तो ये बच जाएगा,
और यहाँ पर भी मेरे को क्या चाहिए था, ए एक्स चाहिए था, तो x के साथ a लाना पड़ेगा। बताइए a से भाग करेंगे, यानी कि a से भाग करने का मतलब क्या, 1/a से गुना करना। भाई a से भाग बोलिए या फिर 1/a से गुना कीजिए। तो यहाँ पे 1/a से गुना करते हैं तो सिर्फ बचेगा ax, माइनस 1/x में 1/a से गुना करते हैं तो सिर्फ ये बचेगा 1/ax, बराबर ये बनेगा 1/k गुना 1/a, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं a² x² प्लस 1/a² बराबर k गुना 1/a का होल स्क्वायर। इधर -2ab तो इधर बनेगा +2ab। 2a का भी मान ax और b का भी मान 1/bx, तो ये 2 ही सिर्फ होगा। तो हम बोल सकते हैं अगर ये चीज़ गिवन हो, अगर ये लाना हो तो इस टाइप से आपको बनेगा। ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, इसको मत याद रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।